सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गया यार, और होना भी चाहिए क्योंकि मैं बस होना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों को अपनी एक जर्नी बताने आया हूँ, और एक जर्नी इन द सेंस कि मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ अपने लाइफ में। मैं जानता हूँ आपके लिए ये चीज़ नया नहीं होगा, बट मेरे लिए नया कह सकते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है अपने लाइफ में। लाइक बिजनेस ट्राई करी, मैंने जॉब ट्राई करा, और अभी भी आई थिंक मैं जॉब कर रहा हूँ। और इट्स फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर नेसेसरी कि मुझे जॉब करना ही करना है। बट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद से नज़रें मिला सकूँ। जब आईना में खुद को देखूँ तो मैं खुद से नज़रें मिला सकूँ कि हाँ, मैं अपने लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। लाइक मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में वो हर चीज़ ट्राई करता हूँ जो मुझे सही लगता है, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना रहे यार कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करा। बाद में ये चीज़ बाकी बाद में कोई बताने भी नहीं आएगा आपको कि ये तुम करो या फिर तुमने क्यों नहीं करा। बाद में सब लोग ज्ञान देने आते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे ना यार, मतलब एक बार ट्राई ज़रूर करो। देखो मैं अभी जॉब, जैसा कि मैं बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद से नज़रें मिला सकूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। बाकी बात रही कंटेंट क्रिएशन की, तो मैं कंटेंट क्रिएशन अगर मैं बताऊँ, मैं 2018 से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मैंने, 2018 से 19 के बीच में। और तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 2018-19 से कर रहे थे और अभी तक सक्सेस नहीं मिली, क्या कर रहे थे भाई? तो कहीं न कहीं मैं अपने खुद का ही गलती बोलूँगा इस चीज़ों में। गलती ही नहीं, मतलब रिग्रेट नहीं होता मुझे कि मैंने टाइम वेस्ट करा है, क्योंकि अ, मैंने चीज़ें सीखी है यार। मुझे कहीं न कहीं लगता है मैं कैमरा के सामने इतना कैमरा फ्रेंडली हो चुका हूँ। मैं आराम से कंफर्टेबली बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंटली बोल सकता हूँ कैमरा के सामने। बाकी कभी ऐसा एक दिन था कि जब मैंने 2018 या 19 में कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था, तब मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा था। अभी बहुत लोग होंगे जो बोल नहीं पाते होंगे कैमरा के सामने, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ या फिर ब्ला 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 और दिस थिंग्स। मैंने ट्राई करा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ें सीखी है। कभी-कभी ऐसा लगता है चीज़ें कि चलो तुमने टाइम वेस्ट करा, तुम्हें चीज़ें रिग्रेट हो रही है कि भाई 2018-19 से कर रहे हो और 2026 चल रही है और तुम अभी तक कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे कंटेंट क्रिएशन में। चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, या तो फिर यूट्यूब पे हो, या फिर फेसबुक पे हो। फेसबुक के बारे में तो बहुत लोग ही नहीं जानते फेसबुक कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और क्या है, क्योंकि अभी तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही ट्रेंडिंग पे चलती है और शायद आगे भी चलता ही रहेगा। सो फाइनली मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ें मेरे लिए सही है या नहीं। बाकी सच बताऊँ तो ये मायने नहीं रखता कि आप सजेशन दोगे, और मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, या फिर मेरे ऑडियंस जो नए आएंगे या फिर जो आने वाले हैं या हैं भी आई थिंक सो कि अभी तो कोई नहीं है, बट मैं सोच चुका हूँ मुझे करना है सो करना है। बाकी क्या ओपिनियन है सबकी या फिर क्या राय है सबका, आई डोंट केयर। बस मैं एक छोटा सा तुम्हारा एक छोटा सा चीज़ जानना चाहता हूँ। कमेंट कर देना, चीज़ें कुछ अच्छा सा लिख देना। अगर ख़राब लगा हो ये चीज़ें देखकर तो ख़राब ही लिख देना, कोई इशू नहीं है, बट लिखना ज़रूर। और जो समय मेरा सीखने में गया, मैं उसे ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उसको टाइम वेस्ट कर दिया या फिर मेरा टाइम चला गया। मैं अगर 2018 या 19 से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, सो मैंने कुछ सीखा है, मेरे पास कुछ ज्ञान है यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। अब तुम बोलोगे या कि फिर स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाट द रीज़न कि तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे? So the main problem is my colleges, exams and family pressure, job etc etc। लाइक यार, मतलब कभी आई थिंक भगवान ना करे तुम लोगों को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, बट प्रॉब्लम खुद से ही क्रिएट करते हैं लोग, जैसे कि मैंने किया था। मैं अगर चाहता सो अच्छे से कंटेंट क्रिएशन भी कर सकता था और कॉलेज लाइफ को भी मैनेज करके चल सकता था।
बट कोई बताने वाला नहीं होता कि ऐसे करो, चीज़ें वैसे होंगी, वैसे करोगे तो गलती होगी, ऐसे करोगे तो सही होगी। सो ये चीज़ें खुद से ट्राई करने पे होता है। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होता है ना, सो चीज़ें आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करके ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि आप किसी का ना तो सहारा ले रहे हो, ना किसी से हेल्प ले रहे हो। बाकी ज्ञान देने वाले तो हज़ार मिल जाएंगे, भले ही उन्होंने करा है या नहीं करा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान देने के लिए सब लोग आएंगे कि ऐसे करो भाई, वैसे करो भाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेशन ये ज़रूर दूंगा, तुम ज्ञान भी उसी लोग से लेना जिस फील्ड में, मतलब जिस फील्ड का उन्हें ज्ञान है उसी फील्ड का ज्ञान लेना, सिंपल इन शॉर्ट। लाइक अगर कोई यूट्यूब का ज्ञान तुम्हें दे रहा है तो पहले देख तो लो सामने वाले ने यूट्यूब पे कुछ करा भी है या नहीं। बात उखाड़ने की नहीं है कि क्या तुमने उखाड़ लिया या फिर क्या, तुमने एटलीस्ट यूट्यूब पर चैनल तो बनाया हो, बंदे ने एक क्रिएट मतलब कंटेंट तो बनाया हो ताकि उससे पूछ सकूँ यार ये कैसे होता है, यार आपने कैसे किया। सो उससे ज्ञान लेने में, बात करने में भी मज़ा आता है। अब आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करोगे चीज़ें जिनको ये चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, क्या चीज़ें होती है, उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। बाकी अगर ऐसे माहौल में लोगों के साथ आप जाकर बताओगे चीज़ें कि ये मैं करने जा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन करूँगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो दैट्स नॉट यार, मतलब हो ही नहीं सकता चीज़ें। वो कभी कह ही नहीं सकते कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ें है क्या। बाकी जब तक मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें है क्या, ये कितनी बड़ी स्कोप है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने बहुत लेट किया चीज़ें करने में। और वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जाग चुका हूँ। और आज से मैं ऑलमोस्ट डेली इन द सेंस इन वीक 2 से 3 वीडियो मैं डालने वाला हूँ, चाहे वो मेरे लाइफ से पर्सनल चीज़ें शेयर करूँ या तो फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अभी मैं चीज़ें बाद में बताऊँगा मैं क्या शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं अभी जो आप मेरा चैनल का नाम देखोगे वो ट्रेडिंग विथ अजीत है। आई थिंक ये चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ, अपने नॉलेज को और गेन करना चाहता हूँ। लाइक मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने गेमिंग करी। गेमिंग में मैंने, ये मेरा चैनल देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा अजूरा गेमिंग करके, ये मेरा चैनल था और मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेन रीज़न आप लोगों को पता ही होगा जो लोग BGMI खेलते हैं यहाँ पे। सो जब मैं BGMI में अच्छा करने लगा था, मैं जब लाइव स्ट्रीम करता था तो लोग कम से कम 30-40 बंदे आकर देखते थे मेरे लाइव स्ट्रीम को। सो उस टाइम पे 30-40 लड़के भी लाइव पे लाना बहुत बड़ी बात थी यार। लाइक मैं रेड मरवाता था बड़े बड़े चैनल्स पे जा कर के, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको मैं सुपर चैट करता था कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल पे आ जाओ और रेड मार दो, बंदे सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था कि ठीक है वो रेड तो कर देंगे, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, लेकिन जो रियल ऑडियंस है वो कहाँ से आएगी। बाकी उन्होंने हेल्प किया, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, ऑडियंस आ जाएगी, बट वो सारे उनके ऑडियंस हैं, वो तुम्हें क्यों देखेगी, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो। उनका फैन बेस ऑलरेडी बना बनाया है, उन्होंने बोला कि जाओ अजूरा को सब्सक्राइब कर दो, अजीत को सब्सक्राइब कर दो, सबने कर दिया। बाकी ना तुम उन्हें जानते हो ना मैं उन्हें तुम्हें जानता हूँ। सो अगर तुम ऑडियंस से एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो तो वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ऐसा तुम कुछ तो अलग करो जिसकी वजह से उनके ऑडियंस उन्हें तो देखे ही देखें, वो तो 100% कन्फर्म है कि वो उन्हें देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन हम मैं तुम जैसे क्रिएटर, मैं जैसे क्रिएटर, छोटे क्रिएटर ऐसा क्या करें कि वो हमें देखे। और इंस्टाग्राम पे तुम देख ही रहे होगे कि ऐसे वल्गरिटी या फिर चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हो जा रही है बस वायरल होने के लिए कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें। और इंस्टाग्राम क्या है, 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो शॉर्ट्स, लोगों का इंटेंशन खींचने का, बस नज़रें वहाँ हुक कर दो, बाकी चीज़ें वायरल है इसमें कोई। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रीमियम कंटेंट डालोगे तो यहाँ प्रीमियम ऑडियंस भी होती है। इंस्टाग्राम पे ऑडियंस आए गए, रील्स स्क्रॉल मारे, 30 सेकंड में पसंद आया नहीं पसंद आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें।
बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना यार, यहाँ तुम्हें एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है अपने ऑडियंस के साथ। सो बहुत लोग बोल रहे होंगे आकर बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है ये आज, ये ऐसे बिल्ड करो, ऐसे बिल्ड करो, खुद तो कुछ किया नहीं। सो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था इतने दिनों से। और मैं आज से कंटेंट क्रिएशन सीरियसली शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पहले अगर अपनी स्टोरी तुम्हें बैकएंड की बताऊँ तो मेरी कॉलेज मैंने दिल्ली से करा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली। सो वहाँ प्लेसमेंट नहीं हो पाया अच्छे से, लॉकडाउन का समय था, मैंने 2022 का पास आउट हूँ, 2021 में ही मैं प्लेसमेंट हो जाती, बट एक साल तो हमारा थर्ड ईयर घर पे ही निकला। सो अच्छे से प्लेसमेंट भी नहीं हो पाई चीज़ें, और बस वही नॉर्मल सी जॉब, रियल एस्टेट, टेली कॉलिंग्स, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। मतलब मैं जॉब करता रहा दिल्ली में सर्वाइवल के लिए, कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कुछ पैसे सेव कर लूँगा, रख लूँगा, बट कुछ नहीं हो पाया। एट द एंड कुछ नहीं हो पाया। मैं आज अपने घर पे हूँ, आराम से हूँ, मैं यहाँ घर पे जॉब कर रहा हूँ। मैं बाद में कभी बताऊँगा कि मैं जॉब क्या कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ तो इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये मेरे तरफ से एक सजेशन रख लेना, लाइक खाली कभी मत बैठना। मैं दिल्ली में जब कॉलेज ख़त्म करके, जब मुझे प्लेसमेंट नहीं हुई थी मेरी, तो मैं खाली नहीं बैठा था, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। लाइक स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहा था, टॉकिंग स्किल्स पे काम कर रहा था। इसीलिए लाइक टेली कॉलिंग मैंने इसीलिए करी थी, कसम से मैंने बस इस चीज़ के लिए करा था कि मैं लोगों से इंटरेक्शन कर सकूँ, उनसे बात करना आ जाए मुझे, कैसे बात करनी होती है, कैसे क्या करना होता है। और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से बात किया और अच्छे से सीखा है चीज़ों को बात करना, और वो चीज़ मैं आज यूट्यूब पे इम्प्लीमेंट करूँगा और देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी तो ऑडियंस पे ही है, अगर लोगों को पसंद आएगा सो ज़रूर आगे बढ़ेगी चीज़ें, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा मन था करने का, मैं कर रहा हूँ। और अगर इस जर्नी में तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो सो सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तुम्हें भी कि अगर तुम इस चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे करना है बट कर नहीं पा रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्टार्ट करो यार। मैंने बहुत वेट करा है चीज़ें कि मेरे पास एक अच्छी माइक होगी, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन होगा, मेरे पास एक पर्सनल रूम होगा, देन मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। बहुत हो गया यार चीज़ें। मैं इन सब चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार किया हूँ, लिटरली कसम से, कि मेरे पास एक अच्छा माइक होगा और ट्राइपॉड होंगे, एक स्पेशल रूम होगा जहाँ कोई लोग मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम से। इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत वेट करा है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि तुम चीज़ें करना चाहते हो बट लोगों के प्रेजेंस में तुम नहीं कर पाते हो। लाइक अगर दो लोग बैठे हैं सामने, या तुम्हारा रूममेट हो या तुम्हारे घर वाले हो, तुम नहीं बना पाओगे। मैंने खुद रियलाइज़ किया है। मैं इतना खुल के अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस रूम में अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सामने भी कोई नहीं है। दिन मैं इतना खुल के बोल पा रहा हूँ। अभी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करनी बाकी है, और देखते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे और चीज़ें और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। बाकी तुम्हें लगता है कि दिस इज़ द न्यू जर्नी फ्रॉम माई साइड और तुम भी करना चाहते हो, सो स्टार्ट करो।